नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 डे न्यूज़। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और देश में हिंदू राष्ट्र की एक तरह से आवाज़ बुलंद हो गई है। सत्ताधारी जो पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र के पीछे क्या मंशा है और क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय भिक्खु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी। आनंद जी, आपको स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर जो हिंदू राष्ट्र है ये लोग बनाना क्यों चाहते हैं, क्या मंशा है? सबसे पहली बात तो इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि इसके लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है या धीरेन्द्र शास्त्री है, वो चीख करके ये कहता है। बहुत से हमारे देश के साधु सन्यासी भी चीख के ये बोल रहे हैं कि ये देश पहले हिंदू था, अभी हिंदू है और आगे भी ये देश हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तब मेरा प्रश्न ये है कि जब ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो मुझे पूरे देश के ये मूर्ख लोग जो हैं, या तो मैं कहूँगा ये पागल हो गए हैं, या मैं ये कहूँगा कि ये भयभीत है, या मैं ये कहूँगा कि ये डर रहे हैं, या मैं ये कहूँगा कि ये सब एक सुर में आँख बीच के अंधे के पीछे अंधा जो चल रहा है, इस तरह से सब चीख के कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि जब ये हिंदू राष्ट्र था है होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि ये किस बेस पर माना जाए कि पहले ये हिंदू राष्ट्र था। अगर मैं शास्त्रों के ऊपर जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो क्या वेदों में कई हिंदू शब्द है, शास्त्रों में कई हिंदू शब्द है, पुराणों में कई हिंदू शब्द है, रामायण में कई हिंदू शब्द है, गीता में कई हिंदू शब्द है। मुझे लगता है इनके जितने भी काल्पनिक ये धार्मिक ग्रंथ हैं, ये काल्पनिक धार्मिक ग्रंथ में क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा सोच है, ये मेरा विचार है। जब तुम किसी को ऐतिहासिक कह सकते हो, मैं उसे काल्पनिक कहता हूँ, तो तुमको इससे तकलीफ क्या होती है? तुम्हारी बात को मैं क्यों बोलूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात को तुम मत बोलो, जो सच है सच को बोलो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, पूरे देश के मठाधीश बताओ, शंकराचार्य बताओ, नेता बताओ, चाहे इतिहासकार बताओ, सबसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र की जो रट लगाने वाले लोग हैं, जब ये देश आज़ाद हुआ क्या ये उस समय हिंदू राष्ट्र था? दूसरा, ये जब संविधान बनाने की बात आ रही थी और संविधान बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, आखिर घूम करके डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर संविधान की रचना करने का बात हुआ है। अब प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने जब ये देश, इस देश को ये सत्ता दी संविधान बनने के बाद और बिहाफ एग्रीमेंट कि आपकी आज़ाद आपको किया जाता है, आज़ादी प्रदान की जाती है, तो ये जो देश की आज़ादी मिली, क्या अंग्रेजों ने हिंदुओं को राजधानी दी थी, हिंदू राष्ट्र को यानी जो राजधानी दी थी, या स्वतंत्रता की यानी घोषणा की थी, या ये कहना चाहिए जो पहले से ये लोग बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, तो वो हिंदू राष्ट्र गुलाम था? कौन सा राष्ट्र गुलाम था? लेकिन एक तरफ जिस तरह से भदंत जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ बहुत से जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू ही नहीं हैं, हम तो सनातनी हैं। तो इसके पीछे क्या है? एक तरफ कहते हैं कि हिंदू हैं, एक तरफ कहते हैं सनातनी हैं, बहुत से ब्राह्मण कहते हैं हम हिंदू हैं ही नहीं। तो क्या कारण है इसका? यहाँ मैं एक बात ये कहूँगा कि कुछ समय तक पहले चिल्ला रहे थे कि हिंदू है, हिंदू है। जब पूरे देश भर में हिंदुओं का विरोध शुरू हुआ कि हिंदू नहीं है, कैसे हिंदू है, हिंदू किसको कहा जाए, मेरी नज़र में जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, क्या ब्राह्मण हिंदू है, क्या क्षत्रिय हिंदू है, क्या वैश्य हिंदू है, क्या शूद्र हिंदू है, या विभिन्न जातियों के जो लोग हैं वो हिंदू है? तो मैं एक बात कह सकता हूँ, जो लोग जातवाद में विश्वास करते हैं,
आतंकवाद में विश्वास करते हैं, रूढ़वाद में विश्वास करते हैं, भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, ढोंगवाद में विश्वास करते हैं, काल्पनिक शास्त्रों में विश्वास करते हैं, वही लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जब हिंदुओं की परिभाषित नहीं हुई तो अब ये कहने लगे कि हम सनातनी हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि तुम दोगले हो क्या, तुम्हारी जबान एक है कि दो है? कभी तुम कहती हो कि हम हिंदू हैं, कभी तुम कहते हो कि हम हिंदू नहीं हैं, कभी तुम ये कहते हो हम हैं, कभी तुम ये कहते हो हम हैं नहीं, कभी तुम कहते हो कि हम स्वतंत्र हैं, कभी तुम कहते हो हम नहीं हैं। तो तुम निश्चित करो कि तुम हो कौन। लेकिन सनातनी क्या है? अगर हम बात करें सनातन की कई बार बात आती है, तो सनातन है क्या? जिससे बुद्ध को भी सनातन से जोड़ा जाता है कि बुद्ध भी सनातनी थे, तो क्या है मसला? सनातन का मतलब है जो सदियों से चला आ रहा है। सनातन का मतलब यानी ये देश सूफी संत फकीरों का देश है। यहाँ साधु संतों ने समय समय पर लोगों के बीच में ज्ञान का यानी उपदेश दिया, ज्ञान को बताया। गांव-गांव में, गली गली में सत्संगों के माध्यम से, गीत गाने के माध्यम से, या चर्चा करने के माध्यम से, या प्रचार करने के माध्यम से। इसीलिए बोला गया कि ऐसा धर्म सनातन हो। ये धर्म सनातनी है, सनातन से चला आ रहा है, और बुद्ध ही सनातनी है, बाकी नहीं है। अभी यहाँ एक प्रश्न ये आया, जब ब्राह्मणवाद में विरोध हुआ कि ये जातवाद ब्राह्मणों ने बनाया, तो झट से एक ही लाइन में मोहन भागवत ने क्या कहा, ये जातवाद तो जो है पंडितों की देन है। अरे भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पंडित और ब्राह्मण? अब यहाँ एक प्रश्न है, ब्राह्मण कौन है और पंडित कौन है? यहाँ एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण है कोई, तो दुनिया के किसी भी देश में हम चले जाएं, दुनिया की कोई भी स्त्री, दुनिया का कोई भी पुरुष आपस में जब संसर्ग करते हैं, जब उनका फिजिकली अटैचमेंट होता है, उसके बाद जब नारी जो है गर्भावस्था धारण करती है, तो जब उसके संतान पैदा होती है, तो पूरे दुनिया के देशों में किसी भी देश की नारी हो, वो 9 मास के बाद बच्चे को जब जन्म देती है, तो जन्म लेने का रास्ता एक है। तब इन पागलों से ये पूछा जाए कि तुम ये कहती हो मुँह से ब्राह्मण, तुम झूठे तो यही साबित हो गए कि मुँह से ब्राह्मण कैसे हो गया, हाथ से छत्री कैसे हो गया, पैर से शूद्र कैसे हो गया, पेड़ से पैसे कैसे हो गया। यानी आप किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के अपनी बात को कहना चाहते हैं वैज्ञानिक नज़रिए से। अगर इसे कहीं भी हम देखेंगे तो ये कहीं भी खड़े नहीं उतरते। महा झूठा, महा मक्कार बदमाशों की एक टोली है, जो गुंडागर्दी के आधार पर, बदमाशी के आधार पर, लठ के आधार पर, कत्लेआम के आधार पर, ये सब क्यों कह रहा हूँ कि किसी साधु सन्यासियों को आपने टीवी चैनल पर डिबेट में सुना होगा कि लोगों को हम समझाएंगे। अगर लोग नहीं मानेंगे तो जैसे बच्चे को समझाते हैं तो फिर उसमें 2-4 हाथ भी मारते हैं। वो उससे नहीं समझता है तो 2-4 उसमें लकड़ी देते हैं, तब मानता है। अगर उससे भी नहीं मानेगा तो हमारे पास शास्त्र भी है और अस्त्र भी है, फिर अस्त्र से हम काटेंगे। और अगर ये काटने की बात कर रहे हैं तो ये सब डाकू हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, बदमाश हैं, नकाबपोश हैं, चोर, उच्चे, लुच्चे, लफंगे हैं। फिर ये सन्यासी कैसे हो सकते हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत है वो एक लोकतंत्र देश है। सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो लोकतंत्र का जो एक मंदिर है, जिसे संसद कहते हैं, उसमें मनमानी कर रही है। जैसे आपने देखा कि जब क्या कहते हैं अशोक स्तंभ स्थापित किया गया, तो उसको भी हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ किया गया। आज जब नया संसद बना है तो उसमें भी एक सेंगोल स्थापित किया है। कितना उचित मानते हैं सेंगोल को स्थापित करना, जबकि वहाँ संविधान को स्थापित करना चाहिए था, वहाँ अशोक स्तंभ को स्थापित करना चाहिए था। आप क्या मानते हैं? मेरी नज़र में मैं इस देश को, पूरा देश को दोषी मानता हूँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो। क्यों? उनकी मेजॉरिटी है, वो पूरी मेजॉरिटी पे बैठे हुए हैं, वो जो चाहेंगे करेंगे, ये चीखेंगे भी नहीं, वो पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं होने देंगे, ये बाहर चिल्लाते रहेंगे। क्या कभी शैगोन के नाम पर, या कभी ये नई पार्लियामेंट बन रही थी उसके नाम पर,
या ये जो है जो दादागिरी कर रहे हैं उसके नाम पर, या मूछ रखने पर हत्या हो रही है उसके नाम पर, या पानी पीने पर हत्या हो रही है उसके नाम पर, हमारे देश की विभिन्न पार्टी के लोगों ने अनवरत कोई आंदोलन किया है, अनवरत कोई संघर्ष किया है, अनवरत कोई हंगर स्ट्राइक की है। मुझे एक पार्टी का किसी का नाम बता दो जिन्होंने ऐसा किया हो। केवल मुँह से बोलना और ये कहना हम विरोध करते हैं, हम क्या उन्होंने लिखित में विरोध किया है? क्या लिखित में उन्होंने जो प्रेस मीडिया बुलाई है उसमें ये कहा है? अगर ऐसा नहीं कहा है तो मैं तो ये कहता हूँ सब ये मिली भगत है, खाली ड्रामा है। और जहाँ तक सैगोन का संबंध है वो राजदंड है। और जिस दिन सैगोन उसमें स्थापित हो रहा था, मैं पूरे देश भर के लोगों से एक बात कह रहा हूँ और ज़ोर ज़ोर से पूछ रहा हूँ, हे मेरे देश के भोले भाले लोगों, हे मेरे देश के मानसिक गुलाम लोगों, हे मेरे देश के यानी पाखंडवाद में विश्वास करने वाले लोगों, हे मेरे देश के मरे हुए लोगों, जो जिनका जमीन मर गया वो लोग हो, ये मरे हुए लोग जो जिनकी लाश है, जो चलती फिरती लाश है, उन लोगों से कह रहा हूँ कि एक तरफ पार्लियामेंट में सैगोन की स्थापना हो रही थी और वहाँ साधु सन्यासियों के समस्त इस देश का प्रधानमंत्री दंडवत होकर प्रणाम कर रहा था, उस सैगोन को दंडवत होकर प्रदान कर रहा था, उनका गुणगान कर रहा था। तो दूसरी तरफ स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहलवान बाला है, वो लड़कियां है ना, जिनके हाथों को चूमता था, जिनके साथ चाय पीता था, जिनके साथ फोटो खिंचवाता था, ये नकाबपोश प्रधानमंत्री, ये झूठा प्रधानमंत्री, ये धोखेबाज प्रधानमंत्री, इसकी करनी कथनी में भेद है, ऐसा प्रधानमंत्री, वहाँ सैगोन की स्थापना हो रही थी और वहाँ वो लड़कियाँ पिट रही थी जूतों की ठोकरों से, दिल्ली की पुलिस उसको ठोक रही थी। उसी दिन मैं लोगों से कह रहा था ये है राजदंड, तुम चीखो, तुम चिल्लाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन हम सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि सही माने में महात्मा गांधी की बात को जो कांग्रेस कहती है कि हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तो ईमानदारी से अगर मुझे कोई पूछे तो ये वर्तमान सरकार है, क्योंकि आँख से इनको दिखता नहीं है, कान से ये सुनते नहीं हैं, मुँह से ये बोलते नहीं हैं, ये आँखों से भी अंधे, कानों से भी बहरे, जबान से भी गूंगे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का देश में कहीं भी कोई जुल्म हो, देश में कहीं भी किसी महिला की बेइज्जती की जाए, देश में कहीं भी कोई आग में जले, चाहे कोई प्रदेश जले, इसकी जबान नहीं खुलती है। मेरी समझ में ये नहीं आता है इसकी जबान खोलने के लिए कौन सा मंत्र जो है कौन पढ़ेगा, कौन शंकराचार्य इससे कहेगा तुम बोलो। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जब ये 70 वर्ष की कांग्रेस की चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये किया, मैं कहता हूँ जो कुछ भी किया तुमने किया, लेकिन एक बात याद रखो, हाथ की घड़ी जो पती है, 12 सुइयाँ जब मिल जाती है एक जगह तब 12 बजते हैं। लेकिन ये सिद्धांत है प्रकृति का, जब से 1 से लेकर के 11 नहीं बजेंगे तब तक 12 नहीं बजेंगे। ये सत्ताओं के भेड़ियों जो नशे में तुम बैठे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश की जनता लात मार के, ठोकर मार के तुम्हें सड़क पर खड़ा करके पूछेगी तुमको कि अब तुम बताओ कौन हो, तब तुम पे जवाब नहीं आएगा। ये केवल ज्यों चुनाव आता है तब हिंदूवाद की बात कह करके, आतंकवाद की बात कह करके, राम मंदिर की बात कह करके जो है, यदि निराकार की बात कह के, सृष्टि की रचनाकार की बात करके ये साबित करना चाहते हैं। अभी आप ये देखो, हमारे देश का प्रधानमंत्री मंदिर जा रहा है, क्या किसी मंत्री को आपने मंदिर जाते देखा है? या विभिन्न पार्टियों के लोग मंदिर जा रहे हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे कामों की शुरुआत मंदिर से ही होती है। वो ये कहना चाहता है सृष्टि का मालिक मंदिर में बैठा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ, अगर तेरी आंखों में जरा शर्म है, मैं ही क्या कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, अगर जरा भी तेरी आंखों में शर्म है तो एक काम कर, तुझे कसम तेरे हिंदूवाद की भावना की, तुझे कसम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तुझे कसम 33 करोड़ देवताओं की, तुझे कसम जगत गुरु शंकराचार्य की, तुझे कसम भारत के साधु सन्यासियों की, तुझे कसम तेरे पैदा करने वालों की, इस बार 2024 के इलेक्शन में
वोट मत मांगना। मैं जनता से कह रहा हूँ, अगर वोट मांगने कोई आए तो उसे पेड़ों से बांधना और बांध करके ये कहना तुम 5 वर्ष तक यही चिल्लाते रहे जो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम राम, तुमने मंदिर बनवाया, कभी तुमने कहा ज्ञान पापी है, कभी तुमने ये कहा ये हमारा है, कभी तुमने ये कहा कि ये भगवान हमारा है। तुम उन्हीं देवताओं के पास जाओ, उनसे ही जाके वोट मांगो। शर्मदारो, बेशर्मो, हमारे पास वोट मांगने के लिए बताओ, तब ये जनता इसको जवाब देगी। मंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम है, संत हैं, ऋषि मुनियों की भारत है, दूसरी तरफ जो विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो आगे ये बुद्ध फिर कौन है? मैं गीतम जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से, आवाम से एक बात कह रहा हूँ, सही मायने में सच जो है ये बोलते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो लोग काले रंग से पोतेंगे इनके थूथड़े को जो है। इसलिए क्या कहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमने बुद्ध तुमको दिया है। अरे तुमने दिया बुद्ध? तुम्हारे बाप ने दिया है बुद्ध? तुमने तो बुद्ध की संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की है। तुम तो अभी भी बुद्ध की संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरा चैलेंज है, जब जब ये धरती खोदी जाएगी, जब जब इस जमीन पर भावड़ा चला जाएगा, तब तब इसमें से बुद्ध निकल के आएगा। जब बुद्ध ही कण कण में है, बुद्ध ही हवा में है, बुद्ध ही पानी में है, बुद्ध ही धरती पर है, बुद्ध ही जो है अग्नि में है, तब तुम कैसे कह सकते हो कि ये देश बुद्ध की धरती नहीं है? तुम तो क्या, तुम्हारे बाप को ये कहना पड़ेगा ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। न जहाँ राम कभी पैदा हुआ, न कृष्ण पैदा जहाँ कभी हुआ। आज भी कृष्ण भूमि को जाके खोदो तो भूतेश्वर से लेके कलेक्ट्री तक 26-27 बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार निकलेंगे जो है। वहाँ भी अगर खुदाई की जाए मथुरा में जा कर के, तो ज़मीन में बुद्ध ही निकलेगा, कृष्ण कहीं नहीं निकलेगा। ये केवल झूठ का पुलंदा है। ये झूठ बोल करके, जैसे इन्होंने राम मंदिर खड़ा कर दिया, ये झूठ बोल करके ही राम राज्य लाने की बात करते हैं, ये झूठ बोल करके ही हिंदू गणराज्य की बात करते हैं, ये हिंदू झूठ बोल करके ही कहते हैं कि सनातनी संस्कृति है, इनका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और इसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ मैं, मुसलमानों को निमंत्रण किसने दिया? रानी पद्मिनी के रूप को कुरूप कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण किसने दिया? सम्राट अकबर के साथ में जोधाबाई की शादी किसने की? आज भी बहुत सारे इस्लाम के मानने लोगों के घरों में ये जो वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति और ये जो है कहना चाहिए राम की संस्कृति, ये कृष्ण की संस्कृति, ये सनातनी संस्कृति की जो चर्चा कर रहे हैं, जो गाल बजा रहे हैं, इनकी बेटियां तो मैं लात मार के उनके घर में जाके घुस गई। यानी मुसलमान जमाइयों की पूजा करने वाले लोगों और मुसलमानों को गाली देने वाले बेईमानों, कम से कम ईमानदारी से एक बार तो अपने अंदर झांक के देखो कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। मंत्री जी, जैसे हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, कितना लाभदायक सिद्ध होगा हिंदू राष्ट्र अगर हमारा देश बन जाता है, और कितना नुकसान रहेगा अगर हम आवाम की बात करें, जनता की बात करें? तो पहली बात तो ये है कि ये हिंदू गणराज्य स्थापित होगा। क्यों? जब ये देश आज़ाद हुआ तो मेरा प्रश्न फिर वही आता है, तो ये देश जब आज़ाद हुआ तो भारत देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान देश आज़ाद हुआ, या हिंदू गणराज्य आज़ाद हुआ, या राम राज्य आज़ाद हुआ? नफ़ा नुकसान कितना रहेगा, हम ये जानना चाहते हैं। इसमें तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, नुकसान नफा तो छोड़ो, जब ये होगा ही नहीं, जब ये होगा ही नहीं स्थापित, तो नफा नुकसान की बात क्या है? और रही बात जो है, अगर मान भी लिया जाए कि ये हो भी गया, तो सिवाय नुकसान के लाभ कोई नहीं होगा। इस देश में कत्लेआम होगा, गृह युद्ध होगा, आदमी आदमी को काटेगा, आदमी आदमी को मारेगा, क्योंकि यही राम राज्य सिखाता है कि तुम अगर ब्राह्मणों के हित की बात कोई नहीं करे, उसको मारो, उसको काटो। अगर कोई तपस्या करे, शूद्र जो है, तो उसका वध करो। ये इनकी संस्कृति सिखाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये संस्कृति लागू नहीं होगी, पूरी दुनिया इनको पूछेगी, और पूरा देश जब तक नहीं कहेगा, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जब तक लोगों की राय नहीं ली जाएगी और सबकी राय एक नहीं बनेगी, तब तक इनके बाप के द्वारा की गई कल्पना पूरी नहीं होगी।
तो ये थे बदंत आनंद जी। इनका जो कहना है वो ये है कि पहली बात तो ये है, जो हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है वो हिंदू गणराज्य बनेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदू राज्य गणराज्य ना बनने का कारण बहुत बड़ा ये है कि अगर हिंदू गणराज्य ये देश बना तो यहाँ कत्लेआम होंगे, भाईचारा खत्म होगा। एक तरह से अगर हम बात करें तो ब्राह्मणवाद आ जाएगा, मनुवाद आ जाएगा, जिसके चलते जो एक मानवता है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। और अगर मानवता छिन्न भिन्न हो गई तो वो देश किस काम का। एक तरफ कहते हैं, बंते जी का कहना है कि जो भारत का जो सत्ताधारी पक्ष है वो एक तरफ कहता है कि हम बुद्ध की धरती से हैं, एक तरफ भारत में कहता है कि हम राम के वंशज हैं। तो ये जो दोगलापन है वो कब तक चलेगा? ये दोगलापन ज़्यादा देश में नहीं चलेगा। और बदंत आनंद जी का कहना है कि जो हमारी देश की सरकार है वो दोगली है, जनता को लड़ाने का काम कर रही है सत्ता में रहने के लिए। इनसे सावधान रहना है। अगर हम इनसे सावधान नहीं हुए, अगर हमने बुद्ध की बात नहीं मानी, अगर हमने शांति की बात नहीं मानी, अगर हमने करुणा मैत्री की बात नहीं मानी, तो निश्चित तौर पर है कि जो देश में गृह युद्ध होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जो देश की आवाम है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है और 2024 तय कर देगा कि आगे देश में होगा क्या। तो आगे देश में क्या होगा ये फ़िलहाल देखने वाली बात होगी। जनता क्या करेगी, जनता कितनी जागरूक होगी, जनता कितनी दोगलेपन को समझेगी, ये 2024 का चुनाव तय कर देगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।